दोस्तों पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म वही कर पाता है जो पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाले उस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं जिसका खामियाजा उन्हें रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डेफिनेटली आपके 10 से 20 नंबर्स बढ़ जाएंगे अगर आप वीडियोस में बताई गई इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, क्रॉसिंग द वर्ड लिमिट। दोस्तों ये एक ऐसी गलती है जिससे आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो स्टार्टिंग में आपके अंदर बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है, आपका प्राइम टाइम होता है स्टार्टिंग का 1 घंटा और आप स्टार्टिंग के 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा आंसर लिखते हो। लेकिन ऐसा करना अटर वेस्ट ऑफ टाइम है और फिर बाद में जो क्वेश्चन 5 या 6 नंबर के होते हैं उनको आप 3 या 4 लाइन में निपटा के आते हो। इसीलिए आंसर की लेंथ का ध्यान रखना जरूरी है। अब सवाल आता है कि कितना लंबा आंसर लिखें। तो दोस्तों ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको डिटेल्ड आंसर लिखना है। टीचर चाह रहा है कि आप उस 5 नंबर के क्वेश्चन का अच्छे से आंसर लिखो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायग्राम है तो वो भी बनाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है तो 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। नंबर 5, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। दोस्तों एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर है, आंसर नंबर नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आंसर लिख दिया तो आपका पूरा आंसर बेकार है। दरअसल क्या होता है ना कि हड़बड़ाहट में या ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट्स बहुत जल्दी क्वेश्चन पढ़ता है और कई बार क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है और आप लिख कुछ और देते हो। और कई बार क्वेश्चन के लास्ट में क्यों, कैसे जैसे वर्ड लिखे होते हैं तो स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है और आंसर लिखना शुरू कर देता है और इस तरह आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो अपना आराम से शांत दिमाग से पूरा क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद ही आंसर लिखें। नंबर 4, वीक बेसिक्स, वीक कॉन्सेप्ट्स। काश मेरे पास थोड़ा सा टाइम और होता तो मेरे फुल मार्क्स पक्के थे। यार याद ही नहीं आ रहा था, क्वेश्चन तो समझ आ गया था, डायग्राम भी आधा अधूरा याद आ रहा था, लेकिन डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखूं ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा था। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स अक्सर एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स के मुंह से सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप टाइम पर पेपर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए? इसका सबसे बड़ा कारण है वीक कॉन्सेप्ट्स एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। पेपर के दौरान जब आपका टाइम लॉजिक क्रैक करने में या उसको याद करने में चला जाता है तो वो पेपर खत्म होते होते आपको हर्ट करता है। एक्चुअली आपको जो भी टाइम मिलता है ना पेपर सॉल्व करने के लिए वो सफिशिएंट होता है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से पेपर टाइम पर खत्म नहीं हो पाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप घर पर टाइमर लगाकर सैंपल पेपर्स को सॉल्व करें। आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके कहाँ मार्क्स कट रहे हैं एंड मेनी मोर थिंग्स यू विल गेट टू नो। आपको आइडिया होगा कि कितना टाइम क्वेश्चन को देना है और कितना बड़ा आंसर लिखना है। पेपर अटेम्प्ट करने की क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा। और जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे। इनको इग्नोर मत करना। अभी इस टाइम में आप ये करो कि आपके वीक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हो या सॉल्यूशंस, उनको तुरंत समझकर याद कर लो, क्योंकि अब आप बाद में देख लेंगे ये नहीं कह सकते क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। वीक कॉन्सेप्ट्स की वजह से ही आप पेपर पूरा नहीं कर पाते। अब आपके जो भी वीक एरियाज हैं उनको फिलो ऐप से तुरंत उसी वक्त सीख लो। जैसे कि आप फिजिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपसे रोटेशनल मोशन या थर्मोडायनामिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सिंपल, आपको उसकी फोटो खींचनी है और उसे क्रॉप करना है एंड फिलो ऐप पर सेंड कर देना है। सिर्फ 60 सेकंड्स में फिलो ऐप आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ कनेक्ट कर देगा और आपको उनके साथ अपनी स्पीड से आराम से पढ़ने का मौका मिलता है। और आप तब तक सवाल पूछिए जब तक कि आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाता। एंड अगर आपको उन ट्यूटर के एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता है तो आप उन्हें फेवरेट भी मार्क कर सकते हो ताकि आप अगली बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछ सको। तो अभी डाउनलोड करो फिलो ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, यू डोंट चेक द आंसर। दोस्तों ये टिप खासकर ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए है। जी हाँ, अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो ये टिप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड स्पेशली न्यूमेरिकल्स में। दरअसल जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके ऑप्शंस को मत देखना। जी हाँ, ऑप्शंस को आप बाद में देखिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑप्शंस में जो वैल्यू दी गई होती है वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है एंड कई बार एग्जामिनर उस गलत आंसर को भी ऑप्शन में डाल देता है जो आपको लग रहा होता है कि सही है। इसीलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद अपने ऑप्शंस चेकआउट
करिए। नंबर 2, नॉट अटेम्प्टिंग इन सीक्वेंस। दोस्तों सपोज करिए कि आपको 2 आंसर शीट्स चेक करनी है। एक स्टूडेंट जिसकी आंसर शीट में सारे आंसर सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, और दूसरा स्टूडेंट जिसकी कॉपी में आंसर सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। उसने कभी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके बाद सीधा 5वां क्वेश्चन, मतलब जो मर्जी हुआ वो क्वेश्चन पहले कर लिया। आप किसे ज्यादा नंबर देंगे? किसकी कॉपी चेक करने में आपको आसानी होगी? पहले वाले स्टूडेंट की जिसने आंसर सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट किया। माना कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पेपर सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है, बट एक बेसिक सी साइकोलॉजी कहती है कि आपके आंसर्स चेक करने वाला इंसान ही है भाई। उसको जितनी सुविधा रहेगी आंसर चेक करने में, उतना ही ज्यादा आपको फायदा रहेगा। सो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे एग्जामिनर को दिक्कत हो। एग्जामिनर को दिक्कत होगी तो फिर आपके मार्क्स में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। नंबर 1, हैंड राइटिंग। दोस्तों आपकी राइटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपको अच्छे नंबर दिलाने में, बिकॉज राइटिंग ही फर्स्ट इंप्रेशन होती है। जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलता है, सबसे पहले उसे आपकी राइटिंग दिखाई देती है, आप कितना सुंदर लिखते हो। और स्पेशली अगर हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, उनमें तो राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छी राइटिंग आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकती है। तो जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है उनको क्या करना है? दोस्तों आपको स्टार्टिंग में अपनी राइटिंग अच्छी ही रखनी है और एग्जामिनर के माइंड में ये चीज डालनी है कि आप एक होनहार लड़के हो, बस आपकी थोड़ी सी राइटिंग खराब है। और ये कैसे होगा? स्टार्टिंग के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से लिखने स्टार्ट करने होंगे। स्टार्टिंग के आंसर्स का कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए और बाद में आप अपना असली रंग एग्जामिनर को दिखा सकते हो, बट जितना हो सके राइटिंग का ध्यान रखना है। तो अब बारी आती है वीडियो को सम अप करने की। आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर लिखना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छी हैंडराइटिंग के साथ आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो आपको ऑप्शंस को नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद ऑप्शंस को देखना है, खासकर मैथ्स एंड फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब